अभ्यास प्रश्न 1.21 है। रिक्त स्थान को फिल करना है। यहाँ पर आपको एक यूनिट को दूसरी यूनिट में बदलना है। मैंने एक आपको तो इकाई गुणक विधि सिखाई थी, जिसमें आप जिसका यूज करके आप एक मात्रक को दूसरे मात्रक में बदल सकते हैं। यहाँ पर देखो 1 किलोमीटर को आपको मिलीमीटर में बदलना है और मिलीमीटर को फिर किस में बदलना है, पिकोमीटर में। यानी कि अल्टीमेटली ये सब एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। यानी कि 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं और 1 किलोमीटर में कितने पिकोमीटर होते हैं, ये बताना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले आप फर्स्ट क्वेश्चन 1 किलोमीटर में आपको बताना है कि कितने मिलीमीटर होते हैं। अब एक टेबल दे रखी है आपके बुक में, जहां आपको मिली का मतलब समझाया हुआ है। यहाँ पर देखो आपको मिली का मतलब होता है 10 टू पावर -3। इसी तरह से अगर आप डेसी का मतलब पता हो तो होता है 10 टू पावर -1। सेंटी का मतलब होता है 10 टू पावर -2। ये सब आपको लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, तो रिलेशन आने चाहिए आपको। तो सबसे पहले आप किलोमीटर को मिलीमीटर में कैसे बदलोगे, इसके लिए आपको कुछ रिलेशन लिखने पड़ेंगे। तो आपको अल्टीमेटली दिमाग में ये आएगा कि आपको ये पता है कि 1 किलोमीटर जो होता है उसमें आपको पता है कि 1000 मीटर होता है। ठीक है, और फिर आप 1 मिलीमीटर, ये देखो इस तरह से 1 मिलीमीटर। अब मिली का मतलब क्या है, 10 टू पावर -3। तो आप मिली की जगह क्या लिख लेंगे, 10 टू पावर -3, और मीटर की जगह मीटर। तो ये रिलेशन इस तरह से आ जाएगा, 1 मिलीमीटर में 10 टू पावर -3 क्या होते हैं, मीटर। और एक आपको क्या पता है कि 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, 1000 मीटर। अब आपको जब किलोमीटर को मिलीमीटर में बदलना है तो पहले आप क्या करेंगे, किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे और फिर मीटर को किस में बदलेंगे, मिलीमीटर में। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, क्वेश्चन क्या है आपका, 1 किलोमीटर को चेंज करना है। तो अभी हमने क्या किया कि हम क्या करेंगे कि 1 किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे। तो यहाँ पर देखो, अगर आपको इस रिलेशन का इकाई गुणक बनाना है तो आप किस में बदल रहे हो, उस साइड को ऊपर रखना है। तो आप 1000 मीटर में बदलना चाह रहे हो, इसलिए आप 1000 मीटर को कहाँ रखोगे, ऊपर। ये मीटर वाली साइड को आप ऊपर रखोगे और 1 किलोमीटर को आप क्या रखोगे, नीचे। हमेशा रिलेशन का इकाई गुणक बनाओ और उसको क्वेश्चन के साथ क्या करना होता है, मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई करते वक्त आपको मात्रक भी साथ में लिखने हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं कि मीटर को किस में बदलने वाले हैं, मिलीमीटर में। तो आप इसका इकाई गुणक बनाओगे। तो यहाँ पर क्योंकि आप मिलीमीटर में बदल रहे हो, इसलिए आप मिलीमीटर वाली साइड को ऊपर रखोगे, तो 1 मिलीमीटर, और मीटर वाली साइड को कहाँ रखोगे, नीचे, 10 टू पावर -3 मीटर। देखो ऐसा करने से क्या हुआ कि किलोमीटर से किलोमीटर कट हो गया, मीटर से मीटर कट हो गया, और आपका आंसर जो आएगा वो किस में आएगा, मिलीमीटर में। और आपको चाहिए भी मिलीमीटर में था। तो यहाँ पर देखो, अब आपका 1 किलोमीटर जो है वो किसके इक्वल हो गया, 10 टू पावर -3 ऊपर जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, और ये 1000 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 टू पावर प्लस का 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ देखो 1000 की जगह मैंने 10 टू पावर +3 लिखा, ये -3 ऊपर जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो पावर होती है वो क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, तो 3 + 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो 1 किलोमीटर जो है वो 10 टू पावर 6 मिलीमीटर के इक्वल हो जाएगा। मिलीमीटर में आंसर आ जाएगा क्योंकि बाकी सारे तो कट गए। तो आपके पास आंसर क्या आया, 1 किलोमीटर 10 टू पावर 6 मिलीमीटर की क्या है, इक्वल। तो यहाँ पर आप फिर क्या करेंगे, 10 टू पावर 6। ठीक है, नेक्स्ट है आपको क्या करना है, अब 1 किलोमीटर जो है वो कितने पिकोमीटर के इक्वल होगा ये पता करना। देखो 1 किलोमीटर इक्वल मिलीमीटर इक्वल पिकोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर में कितने पिकोमीटर होंगे ये आपको पूछा है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। पहला रिलेशन आपके दिमाग में यही आता है कि 1 किलोमीटर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 1000 मीटर के। फिर ये पीको वाला रिलेशन निकालना है, तो आपको याद रखना है कि पीको मतलब होता है 10 टू पावर -12। तो देखो आप लिखोगे 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू, पिको की जगह वैल्यू पुट करोगे। पिको का मतलब क्या है, 10 टू पावर -12, और मीटर की जगह मीटर। देखो रिलेशन आ गया मीटर और पिकोमीटर में। 1 पिकोमीटर किसके इक्वल हुआ, आपको पिको की जगह पिको की वैल्यू पुट करनी है, मीटर की जगह मीटर रखा, तो आपके पास रिलेशन बन जाएगा पिकोमीटर और मीटर का।
मतलब अब आप क्या कर सकते हो कि किलोमीटर को पहले मीटर में बदलो, फिर मीटर को आप किस में बदल सकते हो, पिको मीटर में। अब यहाँ देखो आप सेम वही प्रोसीजर करोगे, 1 किलोमीटर, इसको सबसे पहले आप मीटर में बदल रहे हो तो आप मीटर वाली साइड ऊपर रखोगे 1000 मीटर अपॉन 1 किलोमीटर, और उसके बाद आप पिकोमीटर में बदलना चाह रहे हो तो 1 पिकोमीटर डिवाइडेड बाय 10⁻⁻12 मीटर। अब यहाँ देखो किलोमीटर से किलोमीटर कट, मीटर से मीटर कट, और आपका आंसर जो आएगा वो आएगा, इसको हम 10⁻+3 लिखेंगे, ये -12 ऊपर जाकर क्या हो जाएगा प्लस का 12, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 10⁻+12 और पिको मीटर, बाकी सब कट गया, तो आपके पास आंसर आएगा 10⁻15 पिकोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर आ गया 10⁻15, यानी कि 1 किलोमीटर जो है उसमें 10⁻15 पिकोमीटर होते हैं। तो इस तरह से आप एक यूनिट को दूसरी यूनिट में बदल सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको रिलेशन पता होने चाहिए, और फिर उस रिलेशन के अकॉर्डिंग आप इकाई गुणक बनाएंगे, और उस इकाई गुणक को आप क्वेश्चन से मल्टीप्लाई करेंगे, तब आपके पास क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन देखो। आपको 1 मिलीग्राम को किस में कन्वर्ट करना है, किलोग्राम में। ठीक है, 1 मिलीग्राम को किलोग्राम में, तो यहाँ मैंने मिली का मतलब अभी अभी लिखा था कि जो मिली होता है उसका मतलब होता है 10⁻⁻3, तो आपको मिलीग्राम को किलोग्राम में बदलना है। अब यहाँ देखो सबसे पहले आप क्या कर सकते थे, 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू किस में बदल सकते हो, ग्राम में, क्योंकि मिली की जगह मिली की वैल्यू पुट कर दो तो ये किस में बदल जाएगा, ग्राम में। तो मिली का मतलब होता है 10⁻⁻3, तो ये किस में बदल गया, ग्राम में। अब आपको ग्राम और किलोग्राम का रिलेशन पता ही है, आप क्या करोगे, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू होता है 1000 ग्राम, ये रिलेशन आपको पता है। तो यहाँ देखो आपके पास आ गया 1 मिलीग्राम, सबसे पहले आप मिलीग्राम को किसमें बदल दो, ग्राम में, और फिर ग्राम को किसमें बदल दो, किलोग्राम में। कुल मिला के आपको मिलीग्राम से ग्राम किलोग्राम तक पहुंचना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, तो 1 मिलीग्राम मल्टीप्लाई करोगे, आप मिलीग्राम को किसमें बदल रहे हो, पहले ग्राम में, तो 10⁻⁻3 ग्राम वाली साइड ऊपर, 1 मिलीग्राम कहाँ आ जाएगा, नीचे, मल्टीप्लाई। अब आप ग्राम को किस में बदल रहे हो, किलोग्राम में, तो किलोग्राम वाली साइड ऊपर रखोगे, और 1000 ग्राम, जिसको आप 10⁻3 ग्राम भी लिख सकते हैं, इधर रख दोगे। ठीक है, यहाँ पर देखो ग्राम से ग्राम कट गया, मिलीग्राम से मिलीग्राम कट गया, और आपका आंसर आएगा ये 10⁻3 ऊपर जाकर क्या हो जाएंगे, -3 और -3, याद रखना पावर जो होती है प्लस हो जाती है, 3 3 जा 9 मत कर देना, तो 3 और 3 कितने हो जाएंगे, 6, तो आपका आंसर आएगा 10⁻⁻6 किलोग्राम, यानी कि 1 मिलीग्राम जो है वो 10⁻⁻6 किलोग्राम के इक्वल होगा, तो यहाँ आपका आंसर आ जाएगा 10⁻⁻6। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, आपको किलो, इसी 1 मिलीग्राम को नैनोग्राम में बदलना है। याद रखना नैनो का मतलब होता है 10⁻⁹, यानी कि आपको 1 मिलीग्राम को किस में बदलना है, नैनोग्राम में। अब यहाँ देखो मैंने रिलेशन आपको बताया था, सबसे पहले आप क्या करेंगे, 1 मिलीग्राम, मिली की जगह वैल्यू पुट करेंगे, 10⁻⁻3 ग्राम आ गया, और यहाँ नैनोग्राम वाला रिलेशन, नैनोग्राम, तो नैनो की जगह नैनो की वैल्यू पुट करो 10⁻⁹, और ग्राम की जगह ग्राम। अब देखो आप मिलीग्राम को पहले किस में बदलो, ग्राम में, फिर ग्राम को किस में बदल दो, नैनोग्राम में, तो इस तरह से आप अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो यहाँ देखो 1 मिलीग्राम मल्टीप्लाई करोगे, आप मिलीग्राम को ग्राम में बदल रहे हो, 10⁻⁻3 ग्राम वाला साइड ऊपर, 1 मिलीग्राम कहाँ आ जाएगा, नीचे, फिर आप ग्राम को किस में बदलोगे, नैनोग्राम में, तो नैनोग्राम वाला साइड ऊपर, क्योंकि नैनोग्राम में आंसर चाहिए, और ग्राम वाली साइड क्या आ जाएगी, नीचे, 10⁻⁹ ग्राम। यहाँ से देखो मिलीग्राम से मिलीग्राम कट होगा, ग्राम से ग्राम कट हो जाएगा, आपका आंसर नैनोग्राम में आ जाएगा। तो नैनोग्राम में आपका आंसर क्या आएगा, -9 ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, +9, और जब ये +9 होगा, 10⁻+9, और ये क्या है, -3, जो पावर जो होती है हमेशा प्लस या माइनस हो जाती है, तो यहाँ 9 में से 3 गया, आपके पास क्या आ जाएगा, 6, तो 10⁻6
नैनोग्राम। आपका आंसर आएगा 1 मिलीग्राम किसके इक्वल होगा? 10⁶ नैनोग्राम के। तो यहाँ देखो 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू होगा 10⁶ नैनोग्राम। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं एक मात्रक को दूसरे मात्रक में बदलने के लिए। नेक्स्ट है 1 मिलीलीटर में कितने लीटर होते हैं और कितने डेसीमीटर क्यूब होते हैं। ठीक है, ये इजी है। देखो आपको 1 मिलीलीटर को किस में बदलना है? लीटर में। मिली का मतलब क्या बताया? 10⁻³ तो मिली की जगह आप क्या लिखेंगे? 10⁻³ तो मिली की जगह मिली की वैल्यू आ गई, लीटर की जगह लीटर। देखो 1 मिलीलीटर किस में बदल गया? लीटर में। ठीक है, अब यहाँ देखो आपको हमेशा ध्यान रखना है ये वाला रिलेशन कि 1 लीटर इज इक्वल टू होता है 1 डेसीमीटर क्यूब। 1 लीटर में कितना होता है? 1 डेसीमीटर क्यूब। तो आपको पता है अगर 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब के इक्वल होता है तो 10⁻³ लीटर किसके इक्वल हो जाएगा? 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब के। तो ये आंसर तो डायरेक्ट ही आ गया। आपको बस रिलेशन याद करने हैं, आप आंसर निकाल सकते हैं इस तरह के। ठीक है, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। (1.23) क्वेश्चन है a प्लस b2 गिव्स ab2। आपको एक इक्वेशन दे रखी है a प्लस b2 गिव्स ab2 और आपको ये 5 कंडीशन दे रखी है और इसमें आपको बताना है कि इनमें सीमांत अभिकर्मक कौन सा है। अगर है तो बताना है। तो यहाँ देखो सबसे पहले आपको चेक करना है कि रिएक्शन बैलेंस है। तो a प्लस b2 यहाँ a है, b 2 है, b 2 है, तो ये रिएक्शन कैसी है? बैलेंस है। उसके बाद आपको इसका स्टाइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन करना पड़ेगा। a प्लस b2 गिव्स ab2। यहाँ देखो आपको फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है a के 300 परमाणु, b के 200 अणु। यहाँ देखो a का कितना अणु है? एक अणु, एक परमाणु है। a अकेला लिखा हुआ है मतलब क्या है? परमाणु। तो a का एक परमाणु, b2 का एक ही अणु है। देखो ये b2 लिखा है मतलब b परमाणु 2 है, लेकिन अणु की बात हो रही है यहाँ। तो यहाँ b2 के कितने अणु हैं? इसके आगे जो नंबर लिखा हुआ है वो इसका नंबर होगा कि ये कितना है। तो यहाँ अगर सपोज 4b2 लिखा हुआ होता है, इसका मतलब b2 कितने होते हैं? 4 अणु होते हैं। लेकिन यहाँ इसके कुछ नहीं लिखा हुआ मतलब b2 का एक अणु है, तो b2 का एक अणु के साथ अभिक्रिया करता है। तो ये हमेशा फिक्स रहेगा कि 1 परमाणु अगर इसका लेंगे तो इसका 1 अणु लेंगे, मतलब कि रेशो क्या होगा? 1:1। अब यहाँ देखो a के 300 परमाणु हैं और b के 200 अणु हैं। इसका मतलब कि यहाँ रेशो अगर b के 200 अणु हैं तो वो a के भी 200 अणु के साथ ही अभिक्रिया करेगा, जबकि ये कितने हैं? 300 और ये कितने हैं? 200। लेकिन रेशो कितना रहना चाहिए? 1:1 का रहना चाहिए। मतलब कि सिंपल है, अगर B2 के 200 अणु हैं तो वो A के 200 परमाणु के साथ ही रिएक्ट करेंगे, बाकी ये A क्या है? ज्यादा है। तो इस अभिक्रिया में कम क्या है? B2। इस कंडीशन में कम क्या है? B कम है। ठीक है, B के अणु कम है। B के 200 अणु A के 200 परमाणु के साथ रिएक्ट करके खत्म हो जाएंगे। तो जो अभिक्रिया में पहले खत्म होता है वही क्या होता है? सीमांत अभिकर्मक होता है। तो यहाँ पर सीमांत अभिकर्मक क्या हुआ? B। तो इस कंडीशन में सीमांत अभिकर्मक क्या हुआ? B। B जो है वो सीमांत अभिकर्मक है। क्यों है? समझ में आया? क्योंकि अभिक्रिया की स्टाइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग इसका 1 परमाणु 1 अणु के साथ रिएक्ट करेगा, मतलब रेशो 1:1 का रहेगा। तो अगर इसके 200 है तो इसके भी 200 ही होने चाहिए, लेकिन ये तो ज्यादा है, तो कम कौन है? B। इसका मतलब B क्या है? सीमांत अभिकर्मक। यहाँ देखो 2 मोल A के 3 मोल B के, यही बात मोल में भी है। अगर मैं इसकी मोल के फॉर्म में स्टाइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन करूं तो A कितना है? 1 मोल। A 1 मोल है, B2 भी कितना है? 1 मोल। इसके आगे लिखे हुए नंबर इसके मोल बताते हैं, इसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ मतलब ये 1 है। और AB2 भी कितना है? 1 मोल। हालांकि AB2 की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो यहाँ पर देखो रेशो क्या रहना चाहिए? 1:1। इसका 1 मोल इसके 1 मोल के साथ करेगा। तो सोचो अगर 2 मोल A के हैं तो वो 2 मोल B के साथ ही अभिक्रिया करेंगे, लेकिन यहाँ B क्या है? ज्यादा है, 3 मोल है। 2 मोल B का होगा तो वो 2 मोल ही B2 के साथ रिएक्ट करेगा।
तो यहाँ पर आपके पास B ज्यादा है, मतलब कम क्या है, A। जो कम है वही क्या है, सीमांत अभिकर्मक। तो यहाँ A क्या है, सीमांत अभिकर्मक। अब कम और ज्यादा आपको रिएक्शन की स्टाइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग देखना है, ठीक है। केवल नंबर नहीं देखना है कि 2 कम है और 3 ज्यादा है। तो यहाँ ऐसा हो रहा है, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर देखो A के 100 परमाणु, B के 100 अणु। अब यहाँ देखो रेशो 1:1 का है। अब अगर आप 100 और 100 का रेशो निकालो तो वो क्या आएगा, 1:1 आएगा। इसका मतलब इसमें कोई भी सीमांत अभिकर्मक नहीं है। ये स्टाइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग ही है। A के 100 परमाणु B के 100 अणुओं के साथ अभिक्रिया करेंगे और पीछे कुछ भी नहीं बचेगा। तो यहाँ पर कोई भी सीमांत अभिकर्मक नहीं है। A के 5 मोल, B के 2.5 मोल है, तो B के 2.5 मोल A के भी 2.5 के साथ ही अभिक्रिया करेगा। तो यहाँ पर A ज्यादा है, B क्या है, कम है, मतलब यहाँ B सीमांत अभिकर्मक है। और इस कंडीशन में A के 2.5 मोल है, B के 5 है, तो यहाँ A सीमांत अभिकर्मक है। तो इस तरह से आप पता कर सकते हैं कि सीमांत अभिकर्मक क्या होता है। सीमांत अभिकर्मक वो अभिकर्मक होता है जो अभिक्रिया में पहले खत्म हो जाता है, ठीक है। तो जो कम होगा, कम मात्रा में होगा, वो क्या होगा, सीमांत अभिकर्मक, जो आपको स्टाइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन से पता चलेगा। यहाँ हमको स्टाइकियोमेट्री से पता चला है कि A 1 मोल है, B2 भी 1 मोल है। याद रखना है 1 मोल है, इसके आगे का नंबर देखना है, ठीक है।